Please like and subscribe my YouTube channel Chapter 1628। ऐसा लग रहा था कि चमकदार लाल मैग्मा ने दुनिया को खा लिया है। एक नज़र में ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया 1 लाख फीट मैग्मा से भर गई हो। भयानक रूप से उच्च तापमान ने इस पूरी दुनिया को भट्टी में बदल दिया था। मॉन्स्ट्रस विशाल मैग्मा लहर के कारण दोनों सेनाओं को जल्दबाजी में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैग्मा के नीचे देखने पर कई जोड़ी आंखें चौंक गईं। इस समय वे भी मैग्मा के समुद्र के नीचे छिपे एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग क्रिएचर को महसूस करने में सक्षम थे। इस दृश्य के कारण गु युआन और हुन तिआंडी भी रुक गए थे। उनकी निगाहें ध्यान से मैग्मा सागर की ओर देखने लगीं। यहाँ तक वे इसकी शक्तिशाली ऑरा के तहत खतरे को महसूस कर सकते थे। ऐसा लगता है कि जियो यान वास्तव में सही है। वास्तव में प्राचीन गार्डिंग मैंशन की रखवाली करने वाला एक मिस्टीरियस क्रिएचर है। गु युआन का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखें फड़फड़ा रही थीं। रंबल, हवा में उठने वाला मैग्मा झरना अचानक उतरा और मैग्मा सागर में गिर गया। यह एक विशाल लहर में बदल गई जो तेजी से फैल गई और दूर के पहाड़ को ढक दिया। विशाल लहर के गिरने के साथ ही मैग्मा के समुद्र के भीतर से एक विशाल क्रिएचर अचानक उठ खड़ा हुआ। हालांकि यह क्रिएचर के बॉडीज का एक छोटा सा हिस्सा था, फिर भी यह बहुत बड़ा था। मिस्टीरियस क्रिएचर का सिर, जिसमें स्पष्ट रूप से एक क्रूर और दबाव वाली ऑरा था, मैग्मा के नीचे से उठा और आकाश में कई लोगों को देखा। उन विशाल आंखों में एक आश्चर्य चमक रहा था। यह अप्रत्याशित है कि वास्तव में कोई है जिसने टूशी एंशिएंट गॉड जेड प्राप्त किया है और उस लानत प्लेस से एंशिएंट गॉड मैंशन को बुलाता है। मिस्टीरियस क्रिएचर की विशाल आंखें आकाश में बह गईं। अंत में उन्होंने गु युआन और हुन तिआंडी की जोड़ी पर विराम लगा दिया। हालांकि इस दुनिया में बहुत से लोग थे, केवल ये दोनों ही उसके द्वारा गंभीरता से व्यवहार किए जाने के योग्य थे। मिस्टीरियस क्रिएचर को देखते हुए गु युआन और हुन तिआंडी की आंखें गंभीर और सतर्क थीं। उन दोनों के पास जो अनुभव था, उसके बाद भी वे इस विशाल क्रिएचर को पहचानने में असमर्थ थे। आखिर उन्होंने इस मिस्टीरियस क्रिएचर का एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था। मैं गु क्लैन का हेड हूँ, गु युआन। क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन? गु युआन ने इस मिस्टीरियस क्रिएचर की ओर अपने हाथ जोड़े और गहरी आवाज में बोला। बगल में हुन तिआंडी को भी डर था कि गु युआन उस मिस्टीरियस क्रिएचर के साथ सहयोग करेगा। तुरंत उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और अपनी पहचान बता दी। उनका लहजा असाधारण रूप से विनम्र था। गु क्लैन, हुन क्लैन, अरे ऐसा लगता है कि दो फैक्शंस तब बड़े नहीं माने जाते थे। यह अप्रत्याशित है कि आप टूशी एंशिएंट गॉड जेड प्राप्त करने में सक्षम हैं। उन दोनों की बात सुनकर उस मिस्टीरियस क्रिएचर ने एक गगनभेदी दहाड़ निकाली। इसने मैग्मा की सतह को ऊपर उठा दिया और कई मैग्मा फायर पिलर्स का निर्माण किया। इन शब्दों को सुनकर गु युआन और हुन तिआंडी चौंक गए। उन शब्दों के आधार पर ऐसा लग रहा था कि यह क्रिएचर लंबे समय से अस्तित्व में था। हजारों साल पहले हुन क्लैन और गु क्लैन को वास्तव में कुछ टॉप गुड नहीं माना जाता था। एंशिएंट गॉड मैंशन को किसने बुलाया है, यह सोचने के लिए आओ, यह सम्राट उस पर एक एहसान करता है। उस मिस्टीरियस क्रिएचर ने एक बार फिर उन दोनों के सदमे के बारे में चिंतित हुए बिना पूछा। यह सुनकर गु युआन और हुन तिआंडी के एक्सप्रेशन बदल गए। पूर्व का कुरूप हो गया जबकि बाद वाला आनंदित हुआ। हाँ, यह दोस्त, एंशिएंट जेड मेरे हाथ में है। स्वाभाविक रूप से केवल मैं ही एंशिएंट गॉड मैंशन को बुलाने में सक्षम हूँ। हुन तिआंडी आगे बढ़ा और हंसा। मिस्टीरियस क्रिएचर ने हुन तिआंडी को देखा। अचानक एक तीव्र प्रकाश तेज हो गया। तुरंत उसका अतुलनीय रूप से विशाल शरीर अचानक सिकुड़ गया। कुछ ही पल में वह एक बैंगनी सुनहरे बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया था। उसने सिर उठा लिया। हुन तिआंडी को देखते ही उसकी आंखें एक भारी प्रेशर से भर गईं। वह मंद मंद हंसा और कहा, मुझे तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त हुआ है और मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। हालांकि मेरे पास वर्तमान में करने के लिए अन्य चीजें हैं, इसलिए हम भविष्य में इसका निपटारा करेंगे। गु युआन ने जल्दी से राहत की सांस ली, जबकि बगल में हुन तिआंडी का चेहरा अनजाने में हिल गया। उन आंखों में गहरी ठंडक चल रही थी। यदि ऐसा नहीं था क्योंकि वह मिस्टीरियस व्यक्ति की भयानक ताकत से डरता था, तो संभव है कि वह उसे मारने का आदेश पहले ही दे चुका होता। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हुन तिआंडी की बात खत्म करने के बाद उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी सुनहरी आंखें अचानक आसमान पर छा गईं, जिसके बाद वे एक फिगर्स पर रुक गए। उसकी दोनों आंखों में तुरंत एक बर्फीली ठंडी एक्सप्रेशन चमक उठी। आकाश में जियो यान ने सतर्क एक्सप्रेशन था। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया था जब उसने देखा कि इस मिस्टीरियस पर्सन ने वास्तव में अपनी आंखें उसकी ओर फेंक दी थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी अब भी उसे याद करता हो? बेटा, आ जाओ। अधेड़ आदमी ने जियो यान की ओर देखा।
उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और एक अजगर की दहाड़ दिखाई दी। इसके बाद एक सुनहरा बड़ा क्लॉ हवा में से टूट गया और जियोयान की ओर जा गिरा। लानत है। जियोयान की एक्सप्रेशन असामान्य रूप से बदसूरत हो गई जब उसने देखा कि इस फेलो ने अपनी पसंद के अनुसार हमला किया था। उसका बॉडी तेजी से पीछे हट गया। उसी समय एक स्पिरिचुअल फिगर दिखाई दी। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर भी जल्दी से दूर हो गया। मारू स्पिरिचुअल सोनिक वेव ने बड़े सुनहरे क्लॉ पर बेरहमी से प्रहार किया। हालांकि बाद वाला नहीं चला। श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि जियोयान ने आपको कैसे नाराज किया है? यह सीन देखकर गु युआन के एक्सप्रेशन भी बदल गए। वह जल्दी से चिल्लाया, मेरा टारगेट वह अकेला है। अगर तुम दखल दोगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। मिस्टीरियस पर्सन गु युआन के चिल्लाने की आवाज सुनकर बर्फीली ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसने कुछ दिन पहले जियोयान के खून से अपने बच्चे की गंध का पता लगाया था। वह ब्लडलाइन ताकत उनके ट्राइब के लिए यूनिक थी। फिर भी जियोयान स्पष्ट रूप से एक वास्तविक इंसान था जब कोई उसे देखता था। उस मामले में केवल एक ही जवाब था। उसने एक बार अपने बच्चे की ब्लडलाइन स्ट्रेंथ को खा लिया और रिफाइन किया। हो सकता है उसके बच्चे को भी इस शख्स ने मार डाला हो। इस मिस्टीरियस पर्सन की आंखों के भीतर की उग्र एक्सप्रेशन उस क्षण बहुत घनी हो गई थी जब उसने यह सोचा। हाँ, गु युआन, ऐसा लगता है कि हेवन भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। हुन तियांडी भी इस सीन से चौंक गया। हालांकि वह जल्दी से ठीक हो गया और अनजाने में जोर से हंस पड़ा। गु युआन का चेहरा गुस्से से हरा था। यद्यपि वह इस बात से अनजान था कि यह मिस्टीरियस पर्सन जियोयान को क्यों निशाना बनाएगा। बाद वाला अंततः अलायंस आर्मी का मेंबर था। इसके अलावा जियोयान गु युआन का दामाद भी था। स्वाभाविक रूप से गु युआन के लिए यह असंभव था कि वह उसे इस मिस्टीरियस पर्सन द्वारा मारते हुए देखे। वह तुरंत गुस्से से चिल्लाया, उसे रोको। लेई यंग और अलायंस आर्मी के बाकी लोगों ने गु युआन की आवाज सुनकर अपने दांत जकड़ लिए। वे केवल अपने साहस और आक्रमण का आह्वान कर सकते थे। जियोयान कोई साधारण चरित्र नहीं था। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे आसानी से छोड़ सकते थे। इसलिए वे आलस्य के साथ खड़े होने और कुछ भी नहीं करने का विकल्प नहीं चुन सकते थे। मिस्टीरियस पर्सन के चारों ओर से तेज हवा की आवाज सुनाई दी क्योंकि बाद में उसने जियोयान पर हमला किया। मिस्टीरियस पर्सन ने ठंड से ठहाका लगाया। उसने अचानक सिर उठा लिया। एक गर्जना, जिसके कारण दुनिया भी कांप उठी, बेतहाशा बिखर गई। बैंग बैंग। लेई यंग, जिसने अभी अभी आगे की ओर चार्ज किया था, उसके पास हमला करने का समय नहीं था जब वह टेरिफाइंग सोनिक वेव से मारा गया था। देखते ही देखते उसे पीछे से शॉट मार दिया। उसके बॉडी में लगातार खून का मंथन हो रहा था जबकि उसका चेहरा सदमे से ढका हुआ था। वाह, अपने जीवन को सौंप दो। वह मिस्टीरियस फिगर चमक उठी और जियोयान के सामने प्रकट हुई, जो पीछे खींच रहा था। उसका हाथ जियोयान के सिर की ओर पकड़ लिया। टकराना। जब मिस्टीरियस पर्सन हमला कर रहा था, तब आकाश में एक विशाल 9 कलर्ड लाइट अचानक चमक उठी। इसने जियोयान के बॉडी को घेर लिया और जल्दी से पीछे हट गया। 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन। यह अप्रत्याशित है कि इस दुनिया में अभी भी स्वर्ग निगलने वाले अजगर मौजूद हैं। वह मिस्टीरियस पर्सन इस सीन को देखकर चौंक गया। उसकी आंखों ने आकाश में 9 कलर्ड जायंट पाइथन को देखा और आश्चर्य से कहा, गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवन एग्जीक्यूशन। एक दहाड़ के बीच गोल्डन फ्लेम पूरे आसमान में फैल गई। अंत में यह एक गोल्डन लाइट बीम में बदल गया जिसका आकार 10,000 फीट था। अंत में यह उस मिस्टीरियस पर्सन की ओर बेरहमी से टूट पड़ा। टकराना। मिस्टीरियस पर्सन ने इस हमले के सामने एक पंच आगे फेंक दिया। उस साधारण पाम की हवा ने पंच फेंके जाने पर प्रकाश की किरण को तुरंत चकनाचूर कर दिया। महत्वहीन हमला। पंच ने प्रकाश की किरण को चकनाचूर कर दिया। वह मिस्टीरियस पर्सन मंद मंद मुस्कुराया। तुरंत उसकी सुनहरी आंखों ने दूर से जियोयान की ओर देखा। उसने अपना स्ट्राइक खोला और बाद वाले के सामने भूत की तरह फैशन में दिखाई दिया। आप बच नहीं पाएंगे। मिस्टीरियस पर्सन की आंखों के भीतर उग्र एक्सप्रेशन अचानक बढ़ गई क्योंकि उसने जियोयान को देखा, जो कुछ ही दूरी पर था। बैंगनी सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद यह जियोयान और उसके बगल में एक सुनहर की ओर टकराया। जाओ। रोशनी टकरा कर आई, जिसके बाद आसपास के इलाके को सीधे सील कर दिया गया। जियोयान की एक्सप्रेशन में काफी बदलाव आया। तुरंत एक पागल भाव अचानक उसकी आंखों में आ गया। उसकी पाम उसके बगल में एक सुनहर से टकराए और एक बड़ी फोर्स ने लाइट सील के आसपास के एरिया को चकनाचूर कर दिया। उसका बॉडी तेजी से फूलने लगा। वह वास्तव में अपने फिजिकल बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग करने की योजना बना रहा था। हालांकि जियोयान के स्तर पर पहुंचने के बाद किसी के फिजिकल बॉडी के सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग से उसकी मृत्यु नहीं होगी, फिर भी यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा।
यह जियो यान की नींव को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मत इस दृश्य को देखकर एक्सुनेर के एक्सप्रेशन जल्दी से फीके पड़ गए। उसकी मूल रूप से ठंडी और ठंडी आवाज अचानक तेज हो गई थी। अरे भाई, तुम सच में निर्दयी हो। वह मिस्टीरियस पर्सन भी जियो यान की रूथलेसनेस से चौंक गया था। हालांकि उनका हमला कमजोर नहीं हुआ। जियो यान के बॉडी में तेजी से सूजन आ गई। जैसे ही उसका बॉडी ढहने वाला था, उसके हाथ पर एक हल्की सी सील ने अचानक एक शानदार चमक बिखेर दी। सी यान ने जिस ड्रैगन सील को उस पर छोड़ा था, उसने उन दोनों को यह पता लगाने की अनुमति दी कि क्या दूसरा डेंजरस सिचुएशन में है। जियो यान, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मत करो। टिमटिमाती रोशनी की सील के भीतर से अचानक एक चिंतित महिला आवाज निकली, जिसके बाद अचानक ड्रैगन सील से एक चमकीली सुनहरी रोशनी निकली। यह जल्दी से जियो यान के बॉडी के चारों ओर लिपट गया और उसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लक्षणों को दबा दिया। जियो यान के सेल्फ डिस्ट्रक्ट को दबाने के बाद जियो यान के सामने की स्पेस तेजी से क्रैक हो गई और एक बड़ी क्रैक लाइन बन गई। तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अंत में यह एक विशाल सुनहरे अजगर में बदल गया। ड्रैगन मुड़ा और तेजी से जियो यान के चारों ओर लिपट गया। सी यान, रास्ता दो। विशाल ड्रैगन को देखने के बाद जियो यान की एक्सप्रेशन में काफी बदलाव आया, जो अचानक स्पेस से बाहर निकल आया था। सी यान की स्ट्रेंथ को देखते हुए उसका बॉडी तुरंत खून से लथपथ हो जाएगा अगर वह हमला उसके शरीर पर मजबूती से मारा जाए। गुंजन, विशाल बैंगनी सोने की मुहर, जो एक टेरिफाइंग स्ट्रेंथ से भरी हुई थी, अचानक विशाल ड्रैगन के सिर के ऊपर अलायंस आर्मी की हैरान आंखों और हून क्लैन के जंगली आनंद के सामने दिखाई दी। हालांकि विशाल सील अचानक रुक गई जब सभी ने सोचा कि खून के छींटे पड़ेंगे। लाइट सील तेजी से ढह गई। सभी दिशाओं में प्रकाश निकला और उस मिस्टीरियस पर्सन के फेस पर चमक आई। उसका बॉडी कांपने लगा था जैसे कि वह एक स्ट्रोक से पीड़ित हो। बच्चा, चैप्टर 1628 खत्म हो गया। चैप्टर 1629, विशाल ड्रैगन्स के सिर पर बैंगनी सोने की रोशनी की सील लटकी हुई थी। यहाँ तक सी यान भी केवल ग्रेट डिस्ट्रक्टिव फोर्स के सामने अपनी आंखें बंद कर सकता था। हालांकि जब लाइट सील अचानक बंद हो गई तो वह हमले की तरह उस अचानक तबाही को सहने के लिए तैयार थी। जैसे ही सभी ने विशाल ड्रैगन्स के सिर के ऊपर स्थिर हल्की सील को देखा, ड्रैगन आसमान में पुताई की आवाज सुनाई दी। हुन क्लैन के कुछ एक्सपर्ट्स के निराश एक्सप्रेशन प्रकट किए। बास्टर्ड, गु युआन की एक्सप्रेशन अपेक्षाकृत बदसूरत हो गई था। उसने अपने दांत बंद कर लिए और उसका बॉडी चमक उठा, जिसके बाद उन्होंने हुन तियांडी से डीलिंग करना छोड़ दिया और मिस्टीरियस पर्सन के सामने प्रकट हुए। उसने अपनी आस्तीन लहराए और एक शक्तिशाली हवा ने जी यान और जियो यान को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी दोनों आंखों में कुछ रोष था क्योंकि उसने अपने सामने मिस्टीरियस पर्सन को देखा और गहरी आवाज में मांग की, क्या आप उस क्षणघातक स्ट्राइक का उपयोग करने के लिए थोड़ा ओवरबोर्ड नहीं है? उस मिस्टीरियस पर्सन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने गु युआन की बातें नहीं सुनी हो। जियो यान के चारों ओर लिपटे बड़े सुनहरे ड्रैगन को देखते ही उसकी आंखें दंग रह गईं। वह गोल्डन ड्रैगन के बॉडी के भीतर से एक एक्सट्रीमली फेमिलियर ब्लडलाइन रेखा की गंध महसूस कर सकता था। वह एक ही एंसेस्ट्री से एक ब्लडलाइन थी। इस दुनिया में केवल एक ही जो इसे प्राप्त कर सकता था, वह उस समय से उसकी संतान था। बच्चा, उस मिस्टीरियस मैन की वे सुनहरी आंखें, जो मूल रूप से मॉन्स्ट्रस जैसे उग्रता से भरी थी, उसी क्षण कोमल हो गई थी। उनका हृदय, जो अनगिनत वर्षों से शांत और शांत था, अचानक तीव्रता से धड़क उठा। उसकी आंखें जी यान को घूर रही थी और वह बुदबुदा रहा था। इस फेलो के एक्सप्रेशन को देखकर गु युआन चौंक गया। उसने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम्हारा बच्चा कौन है? विशाल सुनहरा ड्रैगन तेजी से सिकुड़ गया। अंत में यह एक सुंदर आकृति वाली बैंगनी बालों वाली महिला में बदल गई। मिस्टीरियस पर्सन की ओर देखते हुए उसकी सुंदर आंखें थोड़ी उग्र थीं। जिसके बाद उसने अपने बगल में जियो यान का समर्थन किया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम क्यों आए हो? जियो यान ने अपने मुंह के कोने पर खून के निशान मिटा दिए। उसने अपने बगल में जी यान को देखा और अनजाने में एक कड़वी मुस्कान के साथ पूछा, तुमने मुझसे यह पूछने की हिम्मत कैसे की? इतना बड़ा मामला हो गया है, फिर भी आपने मेरी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को सूचित नहीं किया। सी यान की भौहें सीधी हो गई जब यह उल्लेख किया गया। अंत में वह गुस्से से बोली, यह मामला बहुत बड़ा है। यदि आपकी प्राचीन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को इसमें घसीटा जाता है और कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो आपको जीवित रहने में कठिनाई होगी। जियो यान ने आह भरी। हुन क्लैन के कैरेक्टर को देखते हुए, इस कॉन्टिनेंट पर कौन सा फैक्शन स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में सक्षम होगा यदि वे एंशिएंट गॉड मैंशन प्राप्त करने में कामयाब रहे? सी यान ने अपनी आंखें जियो यान की ओर घुमाई।
उसने जल्दी से उस मिस्टीरियस पर्सन की ओर देखा जिसे गु युआन ने ब्लॉक कर दिया था। उसने झुंझलाहट के साथ पूछा, यह पर्सन कौन है? कितनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। हालांकि उनकी यह ऑरा कुछ फेमिलियर लगता है। उनका अंतिम वाक्य अत्यंत कोमल था। आखिरकार उसे याद नहीं आया कि वह एक बार इतने पावरफुल पर्सन से परिचित थी। एंशिएंट गॉड मैंशन के गार्डियन। मुझे नहीं पता कि वह मुझे मारने की जिद क्यों कर रहा है। जियोयान फूट फूट कर हंसा। वह केवल नीचे के उस रेल्म में घुसा था और उसे इस व्यक्ति से कोई गहरी नफरत नहीं थी। इसलिए वह मिस्टीरियस पर्सन के हत्या के इरादे को समझने में पूरी तरह से असमर्थ था। चीजें थोड़ी परेशानी वाली हैं। सी यान ने आह भरी। उसका हाथ धीरे से उसके सामने की स्पेस पर आ गया। एक स्पेशल क्रैक का गठन किया गया था। उसके भीतर से तेज हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके तुरंत बाद कई फिगर्स तेजी से सामने आए। वे आश्चर्यजनक रूप से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स थे। हालांकि मेरा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन अब उतना मजबूत नहीं है जब यह अपने चरम पर था, हम निश्चित रूप से हमारे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब पर आपके द्वारा दिए गए महान उपकार को चुकाएंगे। इस बार हम आपकी मदद के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे। जियोयान ने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के कई एल्डर्स को देखकर अपना मुंह चौड़ा किया। उसने आहें भर दी और गंभीरता से इन लोगों की ओर अपने हाथ जोड़ लिए। सिर्फ एक धन्यवाद इतने बड़े उपकार के साथ न्याय नहीं करता है। जियोयान उस मदद को याद रखेगी जो आपने आज मुझे उधार दी है। हाँ, मिस्टर जियोयान बहुत विनम्र हैं। यदि आपने बार बार हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हमारी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को एकजुट होने का मौका कैसे मिलता? जियोयान के शब्दों को सुनने के बाद कई एल्डर्स ने तुरंत एक साथ हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, हाँ, यह दोस्त, अगर आप उस ब्रैट को मारना चाहते हैं तो मैं इस गु युआन को ब्लॉक करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हुन तियांडी ने मिस्टीरियस पर्सन को गु युआन के खिलाफ देखा। हंसते हंसते उसका मन अनैच्छिक रूप से हर्षित हो गया। ये शब्द सुनते ही गु युआन के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। व्यस्त होना बंद करो। वह मिस्टीरियस पर्सन, जो मूल रूप से बेहद उग्र था, गु युआन के एक्सप्रेशन बदलते ही अचानक हुन तियांडी की ओर चिल्लाया। आप। यह देखकर कि उनके फ्रेंडली प्रयास को ठंडी रिस्पॉन्स मिली, हुन तियांडी अपने आप पर नियंत्रण के बावजूद अनजाने में उग्र हो गए। हालांकि उन्होंने जल्दी से इसे दबा दिया। उसकी आंखों में एक घनी एक्सप्रेशन चमक उठी। जू हुओ, तुम नन्ही ब्रैट, क्या तुम अब भी इस एम्परर को याद करते हो? उस मिस्टीरियस पर्सन ने हुन तियांडी को अपनी बातों से विवश करने के बाद अपना सिर घुमाया। उसकी नजर एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के एल्डर की ओर गई और वह गहरी आवाज में चिल्लाया, एरोगेंट फेलो। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब एल्डर का वह ग्रुप तुरंत बहुत उग्र था। यह फेलो वास्तव में उन्हें अपनी बातों से नीचा दिखा रहा था। वह मिस्टीरियस पर्सन इन एल्डर की डांट फटकार कर चौंक गया। उसे तुरंत लगा कि वह न तो हंस सकता है और न ही रो सकता है। इतने साल हो गए थे। यहाँ तक एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के जीवन काल के साथ, यह संभावना थी कि अब तक बहुत कम ही जीवित रह पाएंगे। कई एल्डर्स के बीच लीडर के स्थान पर खड़ा पर्सन वर्तमान में प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति का सबसे पुराना फर्स्ट एल्डर था। वह झू हुओ भी था जिसका जिक्र रहस्यमय व्यक्ति ने किया था। मिस्टीरियस पर्सन को देखकर उसकी आंखें फिलहाल थोड़ी स्तब्ध थीं। उसकी वो अशांत आंखें गहरी सोच में एक छोटी सी खोई हुई थी। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के पास लंबे समय तक ड्रैगन एम्परर नहीं था। यह एम्परर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का ट्रू करंट ड्रैगन एम्परर है। जी यान का चेहरा भी थोड़ा बर्फीला था क्योंकि वह फीकी आवाज में बोल रही थी। जी यान ने अपना मुंह खोला। मिस्टीरियस पर्सन, जिसका चेहरा पहले पराक्रम और गरिमा से भरा था, तुरंत दंग रह गया। गु युआन को उम्मीद थी कि जब उसने शर्मिंदगी में अपने हाथों को आपस में रगड़ा तो वह किसी पर हमला करेगा और उसे चोट पहुंचाएगा। उसने बार बार सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। ड्रैगन एम्परर बनना आपके लिए सही है। आपको ड्रैगन एम्परर होना चाहिए। जी यान सहित हर कोई उसकी शक्ल देखकर दंग रह गया। उन्होंने जल्दी से कुछ अजीब एक्सप्रेशन प्रकट की। यह फेलो वाकई स्ट्रेंज था। यह एल्डर, आज हमारी अलायंस आर्मी और हुन क्लैन के बीच बड़ा युद्ध है। मैं आशा करता हूं कि आप आलस्य के साथ खड़े हो सकते हैं और हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह कहते हुए यान की एक्सप्रेशन नर्म हो गई। हस्तक्षेप नहीं किया, ठीक है। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। हे, क्या आप मुझे थोड़ा और करीब आने की अनुमति दे सकते हैं? वह मिस्टीरियस पर्सन यह सुनकर बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, जिसके बाद उन्होंने सीधे चेहरे से उन शब्दों का उच्चारण किया। उनके वर्तमान व्यवहार में कुछ भी पहले से एक एक्सट्रीमली स्किल्ड पर्सन के व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता था। इस मिस्टीरियस रिक्वेस्ट को सुनकर सभी को लगा जैसे बिजली की चपेट में आ गया हो। उसके माथे पर कुछ काली रेखाएं दिखाई दी।
हालांकि वह केवल दूसरे पार्ट्स की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के कारण अपना सिर हिला सकती थी। फेलो के अचानक अजीब व्यवहार को देखकर गु युआन का ग्रुप बुरी तरह से डूब गया। हालांकि उन्होंने यह देखकर अनैच्छिक रूप से राहत की सांस ली कि इस पर्सन का कोई जानलेवा इरादा नहीं था। स्थिति चाहे जो भी हो, इस पर्सन के साथ दुश्मनी न करना ही सबसे अच्छा है। जियान द्वारा ऐसा करने की अनुमति प्राप्त करने के तुरंत बाद उस मिस्टीरियस पर्सन का फिगर उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी नजर उस खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। उसके कठोर चेहरे ने एक जटिल मुस्कान प्रकट की और उसने धीरे से आह भरी, तुम अपनी माँ की तरह बहुत दिखती हो। तुमने मेरी माँ को देखा है। इन शब्दों को सुनने के बाद जियान के एक्सप्रेशन जल्दी बदल गए। उसने अविश्वास से अपने सामने वाले आदमी को देखा। जब उसकी आंखों ने स्पष्ट रूप से सुनहरी आंखों का जोड़ा देखा, तो उसके दिल के भीतर से एक अजीब सी अनुभूति अचानक उठी। इस तरह की असामान्य भावना के कारण जियान का नाजुक शरीर अचानक कांपने लगा। उसके चांदी के दांतों ने उसके लाल होंठों को धीरे से सहलाया। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और सामने वाले का हाथ पकड़ लिया। दोनों के हाथों के संपर्क में आते ही उनके दोनों बॉडी के भीतर से अचानक से तेज सुनहरी रोशनी निकल गई। अंत में प्रकाश पूरी तरह से उस बिंदु पर विलीन हो गया जहां उनके हाथ संपर्क में थे। एक प्रकार का अत्यंत टेरिफाइंग प्रेशर स्पष्ट रूप से फैल गया। बम जियान के पीछे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के कई एल्डर्स तुरंत घुटने टेक दिए। इस तरह के प्रेशर के कारण वे जवाबी कार्रवाई तक नहीं कर पाए। जियान चौंक गई और उसने सुनहरी रोशनी को देखा, जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी लहरें उठी। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपना हाथ वापस ले लिया, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी सुंदर निगाहों ने अपने सामने सज्जन दिखने वाले आदमी को देखा और उसकी आंखें बर्फीली हो गईं। जियोयान, जो जियान के पीछे खड़ा था, इस दृश्य को देखकर ऐसा लगा कि उसे कुछ समझ में आया है। वह पूरी तरह से जियान के समान एक ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ को महसूस कर सकता था। आशंका जताई जा रही है कि दोनों के बीच खून का रिश्ता था। इसके अलावा यह रिश्ता बहुत पिता और बेटी हो सकता है। यह बहुत संभव था कि यह मिस्टीरियस पर्सन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का पुराना ड्रैगन एम्परर था, जो हजारों वर्षों से गायब था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे मारने की योजना बना रहा था। यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि मेरे बॉडी में एंशिएंट ड्रैगन एसेंस ब्लड है, जो जियान ने मुझे एक बार दिया था। केवल इसी क्षण उसे समझ में आया कि यह मैनुस का पीछा करने की जिद क्यों कर रहा था। हालांकि जियान के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था। फिर भी जियोयान अपने दिल में चल रही विशाल लहर को महसूस कर सकती थी। बच्चा बैंगनी सुनहरे बालों वाला आदमी थोड़ा असहाय था और उसने जियान के चेहरे को देखा, जो अचानक बर्फीला हो गया था। स्पष्ट रूप से उन्हें इस संबंध में अधिक अनुभव नहीं था। वह केवल लगातार अपना हाथ रगड़ सकता था और जियान को देखा। वह पूरी तरह से अनजान था कि उसे कैसे बोलना चाहिए। मैं एक अनाथ हूँ। मेरे पास पिता और माता नहीं है। जियान ने ठंडी आवाज में बात की। हालांकि उनकी आवाज ने किसी को दिल का दर्द महसूस कराया। जियोयान ने आह भरी। उस समय जियान ब्लैक कॉर्नर रीजन के गहरे पहाड़ों में अकेला रह रहा था। यद्यपि उनकी टैलेंट आउटस्टैंडिंग था, उनका जीवन अंततः अच्छा नहीं था। इसके बाद उसने गलती से एक कच्ची बॉडी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रास खा ली थी। तभी उसे फर्स्ट एल्डर सुकियान द्वारा इन अकेडमी में लाया गया। हालांकि वह अकेली रहती थी। जियोयान से मिलने के बाद ही उसके धीरे धीरे दोस्त बनने लगे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उस लालची और बुद्धिमान छोटी लड़की को दिल का दर्द हुआ, जिसे कोई नहीं जानता था। बैंगनी बालों वाली महिला हठपूर्वक उसके सामने खड़ी हो गई। जब वह बोल रही थी तो कुछ आंसू उसकी आंखों से निराशाजनक रूप से लुढ़क गए। पापा, उसने एक बार इस सीन का बहुत अनुमान लगाया था। यह मेरी गलती है। यह मेरी गलती है। मुझे एंशिएंट गॉड मैंशन का लालच नहीं करना चाहिए। यह सब उस बास्टर्ड टूशी एंशिएंट गॉड की वजह से है। उसने मेरे खिलाफ साजिश रची थी और मुझे इतने लंबे समय तक फंसाया था। जियान की आंखों में आंसू देखकर वह सख्त दिखने वाला बैंगनी सुनहरा बालों वाला आदमी घबरा गया। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। बच्चे, रोना बंद करो, रोना बंद करो। यह सब मेरी गलती है। भविष्य में आप कुछ भी कहें, पिता आपकी बात सुनेंगे। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं कसम खा सकता हूँ। जियोयान ने अपने दिल में राहत की सांस ली जब उसने इस पीक के एक्सपर्ट को देखा, जिसने कभी पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख दिया था, इतने असहाय तरीके से अभिनय कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में जियान की बहुत परवाह थी। आसपास के लोग भी बिल्कुल शांत थे। जाहिर है, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वहां के वे सभी एल्डर्स दंग रह गए।
एक विचार जिसके कारण वे कांप उठे, उनके हृदय में उमड़ पड़ी। सियान ने धीरे से सांस ली। उसकी आंखें लाल थी क्योंकि उसने कुछ सीधे साधे मिडिल एजेड मैन के व्यक्ति को देखा, जिसकी मूल रूप से एक अत्यंत माइटी औरत थी, अपने हाथों को उसके सामने रगड़ते हुए। अचानक उसने अपनी उंगली बढ़ा दी और दूर से हुंटियांडी की ओर इशारा किया। उसके शोर में कुछ आवाज थी, जैसे उसने कहा, उस मामले में क्या आप उसे मार सकते हैं? ठीक है। यह सुनकर मिडिल एजेड का मैन चौंक गया। देखते ही देखते उसकी आंखों में एक उग्र एक्सप्रेशन उठ खड़ा हुआ। चैप्टर 1629 खत्म हो गया।